हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको ये अध्याय 3 प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन कराएंगे। ग्राफीय विधि से है, तो इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि मैं 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस सवाल को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो, अज्ञात राशि है, हम उसको मान लेंगे। इसमें पिता की आयु मतलब आफ्ताब की आयु और उसकी पुत्री की आयु को मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। अब क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार समझेंगे क्वेश्चन को। प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्नानुसार हम देखेंगे। सबसे पहली चीज लिखेंगे प्रश्नानुसार। अच्छा, इसमें आप एक चीज और ध्यान रखें कि जब भी आयु वाला क्वेश्चन हो और उसमें बाद की बात करें या पश्चात की बात करें तो प्लस लगाना है, और पूर्व की बात करें या पहले की बात करें तो माइनस लगाना है। ये हम कंसेप्ट याद रखेंगे कि बाद या पश्चात मतलब आयु प्लस हो रही है, पूर्व या पहले मतलब आयु कम हो रही है। तो हम ये चीज याद रखेंगे। तो इसके लिए हम प्रश्न के अनुसार समझेंगे। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो देखो अभी आयु दोनों की लिख लो। वर्तमान आयु, ये आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष और ये उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। ये दोनों की हमने वर्तमान आयु लिख ली। आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। 7 वर्ष पूर्व मतलब माइनस कर दो 7 को, कहां से, दोनों में से। ये 7, ये भी 7, दोनों में से हमने 7 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। मतलब दोनों की आयु 7 वर्ष पूर्व है। तो वो कह रहा है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं मतलब ये किससे, तुमसे मतलब उसकी पुत्री से। कितनी गुनी आयु का, गुनी मतलब 7। जब हम 7 का गुणा करेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जब पुत्री की आयु में 7 का गुणा कर देंगे तो दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये छोटी है, इसमें जब 7 का गुणा करेंगे तो वो पिता के बराबर हो जाएंगे। तो बीच में हमने क्या कर दिया, बराबर। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, माइनस कर दिया 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 का गुणा कर दिया, बस सॉल्व कर दो। x - 7 इक्वल टू 7 का y में किया 7y, माइनस के 7 का गुणा 7 में किया 7 7 49। इसको इधर बुला लो और इसको इधर भगा दो। x y वाले एक तरफ कर लो, बिना x y वाले एक तरफ कर लो। तो x माइनस के 7y इक्वल टू माइनस के 49 और 7 उधर जाएंगे प्लस के, इसलिए हम कहेंगे पक्षांतर। अब हम दूसरी चीज देखें कि x - 7y बराबर 49 में से 7 घटाएंगे तो माइनस के 42 बचेंगे। इसे नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब हम दूसरी चीज पुनः देखें, तो पुनः में समझे। पुनः क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद पहले तो उनकी वर्तमान आयु देखेंगे, ये x वर्ष है और ये y वर्ष है। अब से 3 वर्ष बाद मतलब प्लस, तो 3 वर्ष प्लस कर दो। मैं 3 वर्ष प्लस कर दिए दोनों में। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का, केवल 3 गुनी आयु का। तो 3 में गुणा करेंगे तो वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इनको गुणा करके सॉल्व कर दो। 3 का y में किया 3y प्लस 3 3 का 9। इसको इधर बुला लो, इसको इधर बुला लो, इसको उधर भगा दो। तो हो जाएगा x, 3y इधर आएंगे माइनस के बराबर, ये 9 और 3 उस तरफ जाएंगे माइनस के, ये कहलाएगा पक्षांतर। अब हम दूसरी चीज देखेंगे कि इसके बाद
हमारे पास इक्वेशन बनेगा कौन सा, x माइनस के 3y, x माइनस के 3y, 9 में से हमने 3 घटाएंगे तो बराबर में 6 बचेंगे। इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दोनों समीकरण है, ये बीजगणितीय रूप में है, हम इसको इस प्रकार लिखेंगे बीजगणितीय रूप में, बीजगणितीय रूप में। तो बीजगणितीय रूप की बात कर रहे हैं। बीजगणितीय रूप में पहला इक्वेशन है x माइनस के 7y, और ये 42 को हम उधर ले जाके भी लिख सकते हैं, ऐसा का ऐसा भी लिख सकते हैं, या हम इसको उधर ले जाके बराबर में 0 लगा के भी लिख सकते हैं। प्लस 42 बराबर 0, ये आ जाएगा। और दूसरा इक्वेशन ये है, तो इसे x माइनस के 3y और 6 इधर आएगा तो माइनस के और बराबर में 0। ये तो बीजगणित में समीकरण हो गए। अब हम इनको करेंगे ग्राफीय विधि में। तो देखो ग्राफीय विधि में करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों में से सबसे पहले आप ग्राफीय विधि को समझो, ग्राफीय विधि को करना कैसे है। अब ये दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन दोनों इक्वेशनों में से कोई एक इक्वेशन को लेना है। सबसे पहले उस इक्वेशन को हमें y के रूप में बनाना है, मतलब x वाले का पक्षांतर करना है। तो y के रूप में बनेगा, यदि y का कोई गुणांक हो तो उसे x के नीचे लटका दो, तो जिससे x का मान का एक समीकरण बन जाएगा, उसे हम नाम देंगे समीकरण नंबर 3। उस समीकरण से हम क्या करना है, जो समीकरण नंबर 3 दिया है उस समीकरण में हम मन से x की वैल्यू रखेंगे। मन से 1 2 3 5 100 200, माइनस में भी कुछ भी रख सकते हैं हम। जो वैल्यू रखेंगे फिर उसके बाद हमें एक y का मान प्राप्त होगा। तो हम एक टेबल बनाएंगे, उसमें x का मान और y का मान लिखेंगे। x का मान हम जितना रखेंगे वो बराबर में y का जितना आएगा वो उसमें लिखेंगे। ऐसे ही करके हमें मन से कोई 3 वैल्यू रखना है x की, जो और हमें y का मान याद करना है, तो वो एक टेबल बन जाएगी। फिर उन बिंदुओं से होकर एक ग्राफ खींचना है। ऐसे ही हम सेम कंडीशन में क्या करेंगे, एक फिर सेकंड इक्वेशन लेंगे। सेकंड इक्वेशन से भी यही करेंगे कि x के पक्षांतर करेंगे और y के फॉर्मेट में इक्वेशन बनाएंगे। तो y के फॉर्मेट में जो इक्वेशन 4 बनेगा उसमें हम मन से वैल्यू रखेंगे x की कोई भी 3 वैल्यू और y की 3 वैल्यू निकाल लेंगे। एक टेबल में उसको प्रदर्शित कर देंगे, x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू के बराबर में हम y की वैल्यू रख देंगे और उन x और y की वैल्यू का हम ग्राफ खींच लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे देखते हैं। अब हम देखते हैं ग्राफीय विधि में। तो ग्राफीय विधि में समीकरण हम सबसे पहले 1 से हल करेंगे। तो हमारे पास समीकरण जो 1 है वो किस प्रकार था कि x माइनस के 7y प्लस 42 इक्वल टू, सॉरी ये था x माइनस के 7y इक्वल टू माइनस के 42। ये था हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसमें x का पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 7y बराबर माइनस के 42, माइनस के 7y बराबर ये था माइनस के 42। x को इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, यहाँ से माइनस चिन्ह हम कॉमन ले लेंगे तो 42 प्लस x हो जाएगा। फिर हम देखें कि ये माइनस के 7y है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, y की वैल्यू निकाल दो, 42 प्लस x बटे 7 को नीचे लटका दो, इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब हमें इसमें x की वैल्यू मन से रखना है, x की वैल्यू हमें मन से रखना है। x की वैल्यू क्या है, हम देखें कि चूंकि x बराबर कोई ऐसी संख्या रखना चाहिए हमेशा कि जिससे वैल्यू सरल निकले, जैसे 7 से डिवाइड भी हो जाए। तो यदि हम x की वैल्यू 0 रख दें, x बराबर 0 रखने पर यदि 0 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 42 प्लस 0 बटे 7, 42 और 0 42 हो जाएंगे, 7 7 6 42, मतलब y का मान निकल जाएगा हमारे पास 6। अब हम देखें कि y की वैल्यू 6 निकल गई। अब दूसरी चीज हम दोबारा देखेंगे कि अब हमें x की वैल्यू फिर से कुछ रखना है। यहाँ एक टेबल बना दो, हम यहाँ एक टेबल बना दे रहा है। इसकी टेबल ये बना दी, 3 वैल्यू रखना है, एक में x लिख लो, एक में y लिख लो। x की वैल्यू हमने 0 रखी, y की वैल्यू कितनी 6 है। अब हम x की वैल्यू क्या रखेंगे,
x की वैल्यू कुछ भी, x बराबर 7 रख दो, 7 रखने पर क्या हो जाएगा, y बराबर 42 प्लस 7 बटे 7, 42 और 7 49 बटे 7, 7 सतैया 49, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो हमने x की वैल्यू 7 रखी, y की वैल्यू भी 7 आ गई। अब हम एक और मन से x की वैल्यू रखेंगे तीसरी, तो देखें तीसरी x की वैल्यू और कोई रखते हैं x के स्थान पर, x के स्थान पर हम लिखेंगे x बराबर -7 रख दो, x बराबर -7 रखने पर तो ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू 42 और जे प्लस और जे माइनस, जे प्लस और जे माइनस मिला के माइनस हो जाएगा और बटे 7, 42 में से 7 घटाएंगे 35 बटे 7, 7 पन्ना 35, तो इसकी वैल्यू 5, मतलब जब हमने -7 रखा तो -7 रखने पर हमारा आया 5। अब ये तो है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने ये थर्ड बना लिया और इसकी हमें टेबल ये मिल गई। अब हम देखें कि इक्वेशन नंबर ऐसे ही हमें कौन सी लेना है, सेकंड। तो इसके बाद आप देखें हम समीकरण सेकंड ले रहे हैं, तो समीकरण हमारे पास जो सेकंड था वो क्या था, हम उसको देखें सबसे पहले। इक्वेशन नंबर जो हमारे पास सेकंड है, अब हमें सेकंड इक्वेशन को लेना है। सेकंड इक्वेशन है x माइनस के 3y इक्वल टू 6। तो इस इक्वेशन सेकंड से अब हम 4 बनाएंगे, तो इस x का सबसे पहले पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के 3y बराबर x उस तरफ जाएगा माइनस के और ये प्लस के 6 और ये प्लस के 6 है। अब हम इसको बोलेंगे पक्षांतर। अब यहां से x कॉमन ले लो, ये तो x कॉमन लेंगे तो x बचेगा किसका, प्लस का, और ये 6 हो जाएंगे माइनस के, और ये माइनस के 3y है, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर x माइनस के 6 बटे 3। तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसे नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। अब इसमें इक्वेशन 4 देने के बाद हमें इसमें मन से वैल्यू रखना है और एक टेबल बनाना है। तो देखें हम कि किस प्रकार हमारे पास एक नया इक्वेशन बना है। इस इक्वेशन 4 में हम x की वैल्यू रखेंगे, हमेशा ऐसी वैल्यू रखते हैं कि नीचे वाले से डिवाइड होना आसान हो। तो यहाँ मान लो यदि हम 0 रख दें, x बराबर 0 रखने पर तो y बराबर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 माइनस 6 बटे 3, तो 6 में से ये 0 घटाएंगे तो माइनस के 6 बटे 3, 3 दूनी 6, y की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2। तो एक हम टेबल बना लेंगे, तो ये इस इक्वेशन की टेबल है हमारे पास। इस टेबल को हम देखें, ये बनी हुई है टेबल, ये x की है, ये x लिख लो, ये y लिख लो। अब x की वैल्यू हम देखें 0 रखने पर y की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू -2 है। ऐसे ही हम पुनः रखेंगे x के स्थान पर यदि हम 3 रख देंगे, 3 रखने पर क्या हो जाएगा, y बराबर कुछ भी रख सकते हैं, x के स्थान पर 3 माइनस 6 बटे 3, 6 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 3 बटे 3, 3 एकम 3, तो ये बचेगा 3 एकम 3, माइनस के 1 बचेंगे, मतलब y की वैल्यू -1। x बराबर 3 रखने पर कितना आया, y बराबर -1। अब ऐसे ही हम x के स्थान पर और कोई वैल्यू रख सकते हैं। x के स्थान पर हम चाहें तो 6 भी रख दें, तो x के स्थान पर 6 रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ y की वैल्यू देखें, y बराबर क्या इक्वेशन बना था हमारे पास, y बराबर था x के स्थान पर यहाँ 6 रख दो, 6 माइनस 6 बटे 3, 6 में से 6 गया 0 बटे 3, मतलब y की वैल्यू 0। तो ये है हमारे पास इसकी दूसरी टेबल, x का मान 6 रखने पर y का मान 0 आया। अब इन दोनों टेबलों के माध्यम से एक हम ग्राफ खींच लेंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
सभी ग्राफ वाले क्वेश्चन ऐसे ही करना है। तो देखो अब हम इसके बाद ग्राफ खींचते हैं। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम ग्राफ खींचेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जे एक हम क्षैतिज रेखा खींचेंगे, इसको एक्स अक्ष बोलेंगे। ये एक्स है, इस तरफ एक्स डैश कहलाएगा। ये ऊपर जो अक्ष होगा वो वाई कहलाएगा और नीचे जो अक्ष है हमारे पास वो वाई डैश कहलाएगा। ये कटान बिंदु मूल बिंदु कहलाएंगे। जो 0 0 0 इसके निर्देशांक 0 होते हैं और ये मूल बिंदु 0 है। अब इसमें हम देखें कि इस पे हम नंबरों को प्रदर्शित करेंगे, संख्याओं को। ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। इस प्रकार हम नंबर लिख लेंगे। हमें 7 से ज्यादा की आवश्यकता नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इधर इसी प्रकार इधर माइनस में होगा -1 -2, इधर -3, इधर -4, इधर -5, इधर -6, इधर -7। 7 से ज्यादा की आवश्यकता नहीं है तो नहीं बनाएंगे। अब हम देखें ऐसे ही y अक्ष पे मान लो यहाँ बना लिया 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6, ऐसे ही इधर 7। नीचे भी हम इसी प्रकार बना लेंगे -1 -1 -2 -3 -4 -5, इधर -6। ऐसे ही हम इधर बनाते चले जाएंगे -7 -8। इस प्रकार इनको बनाना है। अब इसमें हमें देखें कि पहले हम इस इक्वेशन की बनाएंगे। इसकी क्या है x। सबसे पहले देखें x को 0 मतलब x को कहीं नहीं देखना है, इधर रहने दो। y की वैल्यू 6 देखना है मतलब y इस अक्ष पर है। y अक्ष पर 6 देखना है मतलब इधर देख लो। इस बिंदु को नाम दे दो a, यहाँ लिख दो 0 6। पहले x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। अब हम देखें x पर 7, y पर भी 7। x पर 7 इधर है और y पर 7 देखें, y पर 7 इधर है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको इस प्रकार मिलाने का प्रयास करेंगे। इसकी लाइन में इधर चलते बनो और इसकी लाइन में भी इधर चलते बनो। अब जहां जहां ये थोड़ा सा तिरछा हो गया इसको ऐसे मिला लेंगे। तो ये बिंदु कहलाएगा हमारे पास B और इस B बिंदु का जो मान होगा वो है हमारे पास x पर भी 7 है और y पर भी 7 है। अब हम इनको मिटा सकते हैं। ये इधर से भी ऐसे चल के लेना, इधर से भी ऐसे चल के लेना। अब दूसरा हम देखें x पे -7 ये है और y पे 5, मतलब x पे -7 इधर जाना है, y पर 5 इधर जाना है। y पर 5 किधर है, इस प्रकार देखते चले। इधर देखेंगे ये और इधर आएगा तो ये आ जाएगा। तो यहाँ ये बिंदु है, इसका नाम है C। यहाँ x पर है अपना -7 और y पर है 5, तो ये ले लेंगे सिर्फ। अब हम दूसरी कंडीशन में देखो, ये तो हमारी पहली लाइन हो गई। अब हम इन बिंदुओं को मिलाते हुए क्या कर देंगे, एक ग्राफ खींच देंगे। इधर ऐसे मिला लेंगे और इसको मिलाते हुए एक ऐसी सीधी लाइन खींच देंगे। ये इधर चली जाएगी सीधी लाइन। तो ये इन दोनों, इस लाइन को हम कुछ भी नाम दे देंगे ऐसे PQ वगैरह। और इस पूरी लाइन पर, इस पूरे ग्राफ पर कहीं भी जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट था उसको यहाँ कहीं भी लिख देंगे लाइन पर। अब दूसरा चीज हम इसका ग्राफ देखेंगे तो x पे 0 देखना है, मतलब कुछ नहीं देखना है, x को देखो ही मत, सिर्फ y को -2 देखो। तो y इधर है, ये अक्ष और ये अक्ष, माइनस वाला किधर है, इधर। y पे -2 देख लिया। अब x पर 3 देखो, x पर 3 इधर है, y पर -1 तो y पर -1 इस लाइन में इधर चलते चलो। ये तो ये बिंदु मिल गया। ये हमारा क्या है, इसको ABC नाम उधर दे दिए थे, इसको दे दो D। ये D पॉइंट हो गया। D में कौन कौन से बिंदु हो गए हम सबसे पहले वो देखेंगे। D में 0 -2, 0 और -2। अब ये D के बाद E बिंदु हो गया, तो इस E बिंदु में हम नाम दे देंगे इस वाले को 3 और 3 x अक्ष पे, y अक्ष पे -1। अब इसके बाद x पे हमें देना है 6 और y पे 0। x पे 6 मतलब इधर,
तो ये एक बिंदु दे दो, इसको दे दो 6 और 0 नाम। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच दो, इसको नाम दे दो RS, और RS नाम देकर ये तीनों के बिंदु प्राप्त होगा। ये ग्राफीय विधि है। सभी क्वेश्चन आपको ग्राफीय विधि के ऐसे ही करना है। हम आपको अगली वीडियो में दूसरे क्वेश्चन लेकर आएंगे और आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से हल करें, समझें। हमारी वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।